सो गाइज़ आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे एप्सन का प्रोजेक्टर जो कि है EBX41 सीरीज़ का। तो ये देखिए हमारा प्रोजेक्टर है और इसका डिटेल में अनबॉक्स करेंगे, हम हर एक चीज़ आपको दिखाएंगे। तो पहले मैं इसका ये देखिए यहाँ पर प्रोजेक्टर की डेट है, इंपोर्ट कब हुआ इसका दिसंबर 2019 और MRP है 45,000। तो ये सारी इसमें डिटेल है। तो इधर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर मॉडल नंबर दिया गया है EBX41 EPIL H843C। तो ये सारा मॉडल नंबर दिया गया। तो इसको ओपन करते हैं। तो जैसे ही हम ओपन करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंटेशन है, हालांकि बाकी डॉक्यूमेंट हमने निकाल दिए हैं क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे प्रोजेक्टर इंस्टॉल हो रहे हैं। सो अभी हम ओपन करते हैं। तो देखिए जैसे हम ओपन करते हैं तो इसके साथ एक बैग है, काफ़ी अच्छा बैग है। आप एप्सन का कोई भी प्रोजेक्टर लोगे आपको हर प्रोजेक्टर के साथ एक कैरी बैग ज़रूर मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि इस जो प्रोजेक्टर है इसमें कौन कौन से फंक्शंस हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलता है पावर कोड का, जिसके थ्रू आप इसको सप्लाई देंगे। उसके अलावा USB-A USB-B। तो USB-A आपके वायरलेस अडेप्टर के लिए, आप इसके थ्रू वाईफाई कर सकते हो। USB-B से आप केबल के थ्रू अटैच कर सकते हो अपने कंप्यूटर को। इसके अलावा ऑडियो का पिन है, VGA HDMI और ये एक सेंसर दिया गया है और साथ में स्पीकर दिया गया है। तो ये ऑडियो को भी सपोर्ट करता है, इसीलिए यहाँ पर साथ में स्पीकर दिया गया है। तो उसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए इसका एक शटर दिया गया है, जिसके थ्रू आप इसको बंद कर सकते हो। जब आपको ज़रूरत हो तभी लेंस सामने आएगा, अदरवाइज़ ये शटर क्लोज रहेगा। और इसके अलावा यहाँ पर दो राउंड शेप में बटन्स दिए गए हैं। तो इसको देखिए ऐसे आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट बटन है वो है फोकस के लिए, आप इसके अकॉर्डिंग अपना फोकस एडजस्ट कर सकते हैं स्क्रीन का। और जो सेकंड बटन है वो है आपका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पिक्चर को मूव करने के लिए। तो आप हॉरिजॉन्टली भी मूव कर सकते हैं, वर्टिकल भी मूव कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसा भी आपकी सेटिंग बैठे। तो उसके अलावा यहाँ पर एक बटन दिया गया है जो कि इमेज को कम या ज़्यादा कर सकता है, स्मॉल या बिग कर सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी इमेज को एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर देखिए यहाँ पर स्टेटस का साइन दिया गया है, लैंप का साइन दिया गया है, टेम्परेचर का इंडिकेशन दिया गया है। तो ये सारे इंडिकेशन है। तो इसके अलावा होम का है, देन यहाँ पर देखिए वॉल्यूम कम ज़्यादा का है, बीच में एंटर का है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इमेज का है, मेन्यू का है, मेन मेन्यू का, एस्केप का है। तो ये सारे बटन दिए गए हैं। हालांकि इसके साथ एक रिमोट भी आता है, आप रिमोट के थ्रू भी ये सारे बटन को यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए EBX41 ये मॉडल नंबर दिया गया है, साथ में यहाँ पे कुछ वार्निंग लिखी हुई है। और इसके अलावा अगर हम साइड में जाते हैं इसके, ये देखिए मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर ये आपका कूलिंग का फिल्ट्रेशन दिया गया है। तो यहाँ पर एयर फिल्टर है जो कि जो एयर है उसको फ़िल्टर करता है। तो मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ। ओपन करना बहुत आसान है, इसको आप क्लीन भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो ये देखिए यहाँ पर ये फ़िल्टर दिया गया है इसका, जो कि प्योरीफाई करता है। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है और आप इसको ईज़िली चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आपको किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ईज़िली इसको आप निकाल सकते हैं और साफ़ करके वापस इसको डाल भी सकते हैं। तो ये काफ़ी इजी है, जिसके थ्रू आप इसको क्लीन कर सकते हैं। तो आपको किसी सर्विस वाले को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, या किसी को भी आपको बुलाने की ज़रूरत नहीं है, आप ये अपने आप से कर सकते हैं। कुछ टाइम के बाद, 1 महीने 2 महीने के बाद आप इसे क्लीन कर लीजिए ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन रहे। तो इसके अलावा देखिए यहाँ पर ये हमने देखिए USB-A टाइप वायरलेस लैन अडेप्टर इसमें लगा रहे हैं हम। तो आपको लैन केबल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप छत में इसको इंस्टॉल करते हैं तो आपको लैन केबल, एक USB-B टाइप केबल जो इसमें दी गई है उसके थ्रू ही कंप्यूटर को आप अटैच कर सकते हैं, लैपटॉप को। बट USB-A केबल के थ्रू आप लैपटॉप को वायरलेसली अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए यहाँ पर एग्जॉस्ट दिया गया है जो कि कूलिंग के लिए ज़रूरी है, जितने भी अंदर की गर्म हवा रहेगी, क्योंकि जब भी ये वर्क करेगा तो कुछ ना कुछ हीट जनरेट होगी, तो उसको एग्जॉस्ट करने के लिए है। सो अगर इसके नीचे जाएं तो ये देखिए हमने सीलिंग माउंट स्ट्रक्चर इंस्टॉल कर दिया है बेस पर। तो ये सेपरेट आता है, तो इसको भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे क्या क्या पार्ट आते हैं इसके और कैसे आपने इसको इंस्टॉल करना है। तो इसके अलावा अगर यहाँ पर जाएं हम तो ये इसका टेबल का व्यू है, थोड़ा सा हाइट देने के लिए। तो ये देखिए इसको हम प्रेस करके उस ऊपर उठाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा।
तो इसके अलावा देखिए यहाँ पर ये इमेज दी गई है जहाँ पर आपको बताया गया है कि कैसे आपने इंस्टॉल करना है सीलिंग माउंट स्ट्रक्चर को। तो इसको भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस तरह से आपको इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ में स्क्रू नंबर दिए गए हैं ABC अल्फ़ाबेट ऑर्डर में। तो ये देखिए ये अलग अलग आता है, ये सारा कुछ सीलिंग माउंट स्ट्रक्चर का है सेपरेट। और देखिए एक ये आता है, तो इसको आप स्क्रू की हेल्प से आप इसको लगा सकते हैं इसके बेसमेंट में और उसके बाद आप इसको अटैच कर सकते हैं। तो इसके अलावा ये देखिए यहाँ पर ये 3 होल दिए गए हैं, 1 2 और ये देखिए यहाँ पर है एक होल और एक ये रहा और एक यहाँ पर है। तो ये 3 होल दिए गए हैं, इसमें आपको ये पूरे स्ट्रक्चर को जो बेस है इसको इंस्टॉल करना है। साथ में एल्की आती है इस एल्की की हेल्प से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और साथ में फास्टनर आते हैं आपकी सीलिंग में इंस्टॉल करने के लिए, क्योंकि वेट इसका ज़्यादा होता है। तो ये देखिए हम इंस्टॉल कर रहे हैं सीलिंग में। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से हम इंस्टॉल करते हैं। तो यहाँ पर ड्रिलिंग होगी, ड्रिलिंग के साथ ये सारे फास्टनर इसमें अटैच किए जाएंगे। साथ में इसके 2 रोड आती है जिसकी हेल्प से आप इसको सीलिंग में अटैच कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ हम डिटेल में आपको बताएंगे। तो ये देखिए ये हमने यहाँ पर ये रोड को हमने नीचे लगा दिया। अब हम इस प्रोजेक्टर को इंस्टॉल करेंगे इस रोड पर। इसको प्रॉपरली टाइट करेंगे ताकि किसी भी हालत में प्रॉपर वर्क करे और वाइब्रेट वगैरह कुछ भी ना करे। तो साथ में देखिए इसके पावर केबल हमने इसी जो शाफ्ट है, होलो शाफ्ट है, उसके अंदर से केबल निकाल दिया। तो आपको केबल भी कुछ कोई दिखाई नहीं देगी, सिर्फ इतनी सी केबल दिखाई देगी जब ये अटैच होगी। तो ये देखिए प्रॉपरली हमने अटैच कर दिया इसके साथ। अब इसको प्रॉपरली टाइट कर देंगे और ऊपर सीलिंग में हमने ड्रिलिंग के थ्रू प्रॉपर फास्टनर अटैच कर दिए हैं। तो ये देखिए प्रोजेक्टर की इमेज वॉल पर डिस्प्ले हो गई है। हमने कोई बैकग्राउंड शीट वाइट कलर की प्रोजेक्टर शीट नहीं लगाई है, हम सिंपल वॉल पर ही डिस्प्ले कर रहे हैं। और ये देखिए अभी बिल्कुल उल्टा आ रहा है ये सारा, क्योंकि हमने सीलिंग पर इंस्टॉल कर दिया। सीलिंग पर जब भी इंस्टॉल करते हैं तो थोड़ा उल्टा रहता है। तो इसको हम सीधा करेंगे रिमोट की। सो दिस इज़ आवर रिमोट। तो देखिए काफ़ी अच्छा गुड लुकिंग रिमोट है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने सीधी कैसे करनी है इमेज। तो इमेज सीधी करने के लिए देखिए यहाँ पर एक आपको बटन दिख रहा है, ये देखिए AV म्यूट। तो ये बटन है, इसको आपने 5 सेकंड तक प्रेस करके रखना है। तो अगर आप इसको 5 सेकंड तक प्रेस करोगे तो जो इमेज है ये देखिए गायब हो गई है और अब ये सीधी हो जाएगी। ये देखिए ये इमेज हो चुकी है हमारी सीधी। तो आपने 5 सेकंड तक प्रेस करके रखना है इस बटन को और आपकी जो इमेज है वो फ्लिप हो जाएगी, सीधी हो जाएगी, जिसके थ्रू आप इजीली इसको देख सकते हैं। तो ये देखिए अभी इस तरह से नज़र आ रहा है। तो ये हम मेन मेन्यू में आ चुके हैं इसके, क्योंकि अभी रोशनी आ रही है तो इस वजह से यहाँ पर ये ऐसा नज़र आ रहा है। और यहाँ पर कोई वो नहीं है, क्योंकि अभी कर्टन्स वगैरह नहीं लगे हैं कि यहाँ पर रोशनी बिल्कुल कम की जाए। विंडोज़ से काफ़ी ज़्यादा धूप आ रही है तो इस वजह से ऐसा नज़र आ रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर इमेज का ऑप्शन है, इमेज के अलावा सिग्नल का है, देन सेटिंग का है, उसके बाद एक्सटेंडेड है, उसके बाद नेटवर्क है। तो ये सारे ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। तो नेटवर्क के थ्रू भी आप इसको अटैच कर सकते हैं। और हमने जो वाईफाई लैन एडाप्टर है वो इसमें लगाया ही हुआ है, तो हमें किसी केबलिंग की ज़रूरत नहीं है अपने कंप्यूटर को प्रोजेक्टर से अटैच करने के लिए। ये ऑटोमेटिकली वाईफाई के थ्रू हो जाएगा। तो आप लैपटॉप से इसको अटैच कर सकते हैं, बट इन केस डेस्कटॉप है और उसमें वाईफाई सिग्नल नहीं है तो आपको कोई या तो अडेप्टर लेना पड़ेगा वाईफाई सिग्नल वाला, अदरवाइज़ आपको जो USB टाइप B केबल है उसके थ्रू अटैच करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें लैन का पोर्ट नहीं है। इस मॉडल में लैन का पोर्ट नहीं है, तो आपको USB टाइप B केबल के थ्रू ही अपने कंप्यूटर को इससे अटैच करना पड़ेगा डेस्कटॉप को। अदरवाइज़ आपके पास लैपटॉप है या फिर मोबाइल फ़ोन है तो आप इसको डायरेक्टली अटैच कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर सेटिंग है, ये सारी सेटिंग नॉर्मली तो डिफ़ॉल्ट ही रहती है। आपने अगर कुछ इमेज को कम ज़्यादा करना है या इसकी ब्राइटनेस वगैरह बढ़ानी है तो उसके लिए आपको ये सेटिंग की ज़रूरत है, या फिर आपने नेटवर्क के थ्रू अटैच करना है अपने कंप्यूटर को या लैपटॉप को। तो उसके लिए अगर आपने फ़ोन कंप्यूटर से अटैच करना है तो एक इसकी एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करनी पड़ेगी।
अदरवाइज़ अगर आपने मोबाइल में अटैच करना है तो एक आई प्रोजेक्शन करके सॉफ्टवेयर है, ऐप है, एप्लीकेशन है जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी। तो उसके थ्रू भी आप जो ये अभी बार कोड आया था उस बार कोड को स्कैन करके आप ईज़िली अपने फ़ोन को इसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो फ़ोन को अटैच करने के लिए आपको पहले वाईफाई से इसको कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका वाईफाई है, वाईफाई सिग्नल दे रहा है, क्योंकि हमने वाईफाई लैन अडेप्टर इसमें लगाया हुआ है। तो उस वाईफाई सिग्नल को आपने वाईफाई के साथ इसको अटैच करना पड़ेगा और उसके बाद ऐप के थ्रू आप ईज़िली अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं, अपने लैपटॉप से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी सेटिंग्स है, देखिए मैं आपको सारी सेटिंग्स इसमें दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर इस ऑप्शन के थ्रू आप स्क्रीन को हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकली कम या ज़्यादा आप कर सकते हो। तो ये देखिए ये बिल्कुल छोटी स्क्रीन हो चुकी है, टिल्ट हो चुकी है, और अगर इसको बड़ा करना है तो आप वापस से इसको बड़ा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। सो गाइज़ ये था सारा सेटअप, और मोबाइल के थ्रू और लैपटॉप के थ्रू आपने कैसे अटैच करना है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।